फेल पास कहानी। सरवण बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना जानता था। उसके पास जे गुण शायद परमात्मा ने ही उसमें पाकर भेजा था। तो जिंदगी में बहुत से अप डाउन आ रहे थे। तो एक दिन ऐसा आता है कि जिंदगी उसका बहुत बड़ा एग्जाम लेती है। उसको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर कोई भी रास्ता ही ना हो। वो राह भी सारे का सारा ही बंद हो। तो ये होता है कि सरवण घर से कहीं बहुत ही दूर निकला होता है कि उसका पैसों से भरा पर्स कहीं पर गिर जाता है और उसके पास अब कोई भी पैसा नहीं होता बस का किराया देने के लिए। उधर रात भी होने को जा रही होती है। शाम का समय होता है। जब वह अपनी सभी जेबों को दोबारा भी चेक करता है तो भी उसकी जेबों में से कुछ भी नहीं निकलता। तो वह सोचता है कि अब ऐसा क्या किया जाए कि घर जा सकूं। वो सोचता है कि मैं एक चीज में तो आज फेल हो ही गया हूं कि अपना पर्स भी ना संभाल सका। तो दूसरी चीज में अगर फेल हुआ तो मेरा तो पिछला सारा रिकॉर्ड ही खराब हो जाएगा। बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लड़ने वाला हूं मैं तो, वह सोचता है। तो असल में उसका पर्स गिरा नहीं होता, उसका पर्स किसी ने निकाला होता है। तो वही चोर ही एक और लेडी का पर्स खोकर बस स्टैंड से भाग रहा होता है। वो लेडी बहुत ही चालाक होती है, उसको उसी टाइम ही दबोच लेती है। सरवण को भी ये लगता है कि शायद उसने ही मेरा भी पर्स चोरी किया होगा। मैं और कोई जगह तो बाद में गया ही नहीं हूं, मेरा पर्स तो जहां पर ही गुम हुआ है। वो सोचता है कि अगर वो उस लेडी का पर्स निकाल सकता है तो मेरा क्यों नहीं। तो वह एकदम ही उसकी ओर जाता है और उसको भी पता लग जाता है कि वो भी आ रहा है जिसका पर्स मैंने निकाला था। तो वह भागने लगता है पर लेडी के हाथों ने तो जैसे उसे लॉक ही कर लिया था। सरवण का भी ये शक सच हो जाता है जब वह उसको देखकर भाग रहा होता है। तो जैसे ही सरवण उसकी जेब में हाथ मारता है तो उसका पर्स उसे मिल जाता है और वो अपना पर्स पाकर बहुत ही खुश होता है। तो चोर बोलता है कि ये मेरा पर्स है। तो सरवण का दिमाग बहुत ही तेज होता है। सरवण बोलता है कि अभी तक मैंने पर्स को बाहर से ही फड़ा है, रंग ही इसका देखा है और अंदर तो कुछ नहीं देखा कि इसमें क्या क्या है। तो पहले चोर से पूछा जाता है कि इसमें क्या है। तो वह बोलता है कि इसमें जे जे है। फिर सरवण से पूछा जाता है कि बताओ क्या क्या है। तो वह भी बता देता है और सरवण का बताया सब कुछ ही सही होता है क्योंकि उसका ही तो पर्स होता है। उसे वो पर्स मिल जाता है। उसके पास खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। वह इतना ज्यादा खुश होता है और उस औरत का भी धन्यवाद करता है जिसने उस चोर को पकड़ा होता है। और सरवण उस औरत को ये भी बोलता है कि अगर आज वो आपका पर्स ना छीनने की कोशिश करता तो मेरा पर्स ना मिलता और अगर मैं आपके ऊपर ध्यान ही ना देता जब आप उसे पकड़ रही थी, मैं सोचता कि हमने क्या लेना है, तो भी मेरा पर्स मुझे कभी ना मिलता। तो वो औरत उसे बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, हमने तो इसको सब के ही सिखाना था इस चोर को, तो ताकि वो आगे से किसी के पर्स को हाथ पाने से पहले 100 बार सोचे और उस चोर को पकड़कर वहां की जो जनता होती है वो उसे बहुत ही कूटती है। तो जाकर उसकी सुरत टकाने आती है और सरवण अपने घर को आराम से आ जाता है और घर आकर बताता है कि आज फिर मैं जिंदगी की एक और जंग जीत कर ही लौटा हूं। वो अपने माता पिता और बच्चों को सबको सुनाता है। वो सुनकर धन धन हो जाते हैं और उसको सभी के सभी ही सल्यूट
लूट मारते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में फेल पास तो मनुष्य होता ही रहता है। डूबता कब है? जब हार मान लेता है और हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाता है। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि सरवण भी जिंदगी की बाजी में फेल हुआ क्योंकि वो अपना पर्स ही ना संभाल सका और जिंदगी भी बाजी जीत भी गया। वो कैसे? अपने दिमाग से। जब वो लेडी ने उसको पकड़ा हुआ था तो उसने अपना सारा ही ध्यान वहां पर ही कर लिया था और उसे पता लगा कि लेडी का पर्स खोकर भाग रहा है तो उसके दिमाग ने काम करा कि मेरा भी तो यही बस स्टैंड पर ही पर्स गुम हुआ है। अगर ये चोर इसका चोरी कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं? तो जाकर कहीं उसको अपना पर्स मिला, फिर वो जीत गया जिंदगी की बाजी। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।